बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, हमने आज टॉपिक जो आज का पढ़ना है फिज़िक्स का 9th क्लास यूनिट नंबर 9 का एक टॉपिक है रेडिएशन। अब हमने इस चैप्टर में शुरू से पढ़ा है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट के जो मेथड पढ़े हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने कंडक्शन पढ़ा है, कन्वेंशन पढ़ा है, अब रेडिएशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। Radiation, it is the mode of transfer of heat from one place to another place in the form of waves. अगर कोई भी बॉडी या कोई भी अगर हमारे पास एक ज़रिया है मतलब वो हीट को ट्रांसफ़र करने का एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब देखें, आम तौर पे जो सूरज, दिस इज़ अ बिग सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है। सूरज जो है वो एक सबसे बड़ा सोर्स है हीट का और लाइट का। तो और अब हमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सूरज से हम तक जो हीट है और लाइट है ट्रांसफ़र कैसे होती है। दिस इज़ नॉट टू बी अ कन्वेंशन एंड नॉट बी रेडिएशन। दिस इज़ नॉट टू बी कन्वेंशन एंड conduction, but this is a radiation. This process is radiation, the method and transfer of heat from one place to another place in the form of waves. heat का ट्रांसफ़र करना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वेव्स की फॉर्म। ठीक है। अब सूरज से आने वाली जो रोशनी है और लाइट है जो हम तक पहुंचती है, ये एक वेव्स की फॉर्म में हम तक पहुंचती है। अब देखिए, अगर हम उस टॉपिक की तरफ चलें, अल्ट्रावायलेट शुआओं की तरफ, और ओजोन तय जो है उसको रोकती है। अल्ट्रावायलेट शुआ जो हम तक पहुंचती हैं, वहाँ से हीट और लाइट, बहुत सारी गैसेज हैं जो दरमियान में खला में पाई जाती हैं। ठीक है। अब एक रीज़न इसकी ये भी है कि खला में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। अब उन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से हम तक लाइट पहुंच सकती है। एक इसका रीज़न ये भी होता है। जिससे ये एक मतलब किस फॉर्म में पहुंचती है, रेडिएशंस के ज़रिए से हम तक जो लाइट है और रोशनी जो है एंड हीट है वो हम तक पहुंचती है, ये रेडिएशंस की फॉर्म। ठीक है। अब देखो ना, हर दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोई भी अगर एलिमेंट है वो रेडिएशंस खारिज करता है, मतलब इमिट करता है। रेडिएशंस एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब कुछ एलिमेंट्स में खुद ब खुद ही रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है। और कुछ को जब हीट करने से उसमें रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, मतलब उसमें इमिट होती हैं, निकलना खारिज होना शुरू होती हैं। अब बहुत सारी ऐसी जितनी भी हमारे पास थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, वो कुछ ना कुछ रेडिएशंस खारिज करती हैं, मतलब उसमें से रेडिएशन निकली होती है। अब इस तरह होता है कि डेड प्लांट्स हैं, वो हज़ारों सालों से ज़मीन में दबे हुए हैं, उसमें वो भी रेडिएशन खारिज कर रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है रेडिएशन के बारे में तफसीली जो है वो आप पढ़ेंगे उसमें 10th क्लास में। तो रेडिएशन जो है एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है हीट को ट्रांसफ़र करने का एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स की फॉर्म में हीट को ट्रांसफ़र करने का जो मेथड है, एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफ़र करना, उसे कहते हैं। और देखो ना, हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने कंडक्शन पढ़ा है, कन्वेंशन पढ़ा है, अब रेडिएशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़रिया है हीट को ट्रांसफ़र करने का। हम कंडक्शन के अंदर हमने पढ़ा कोई जो हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स कितना कंडक्टर है, उसमें कितनी चीज़ें जो कितनी हीट वो कर सकता है, अब्जॉर्व कर सकता है। तो इसी तरह कन्वेंशन के अंदर हमने पढ़ा कि अगर एक माया की हालत में, किसी भी हालत में अगर हीट ट्रांसफ़र होती है इसको गर्म करने से, ठीक है, या खुद ब खुद हो जाती है, तो ऐसा प्रोसेस हमें कन्वेक्शन का हमने पढ़ा था। अभी हम जो पढ़ रहे हैं रेडिएशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है। रेडिएशंस के हमारा ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है वेव्स की फॉर्म। ठीक है। ये कुछ आपको बात समझ आ गई होगी कि रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम प्लेस टू वन प्लेस टू। ठीक है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इज़ कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है। अब जहन में तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं कि अगर सूरज से रोशनी हमें कैसे मिलती है, सूरज से हीट हम तक कैसे पहुंचती है। तो अगर इस तरह का
हाउ डज द हीट रीच डायरेक्टली फ्रॉम टू फायर प्लेस। अब कहीं भी आग लग जाती है या फायर प्लेस है, ठीक है, ये हीटर पड़ा हुआ है हमारे पास, अब डायरेक्टली हीट हम तक कैसे पहुंचती है, इसकी रीज़न क्या है, इसमें पूरा प्रोसेस फिर भी हमें किसका मिलेगा, रेडिएशंस का मिलेगा। हम तक जो हीट का ट्रांसफ़र होना इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये प्रोसेस ही हमारे पास रेडिएशंस का है। तो फायर प्लेस से डायरेक्टली हम तक पहुंचती है ये रेडिएशंस है। फायर जो है, फायर प्लेस से जो फायर है डायरेक्टली हम तक, देखो ना कि अगर किसी एक जगह पे आग लगी हुई है तो करीब जाएंगे तो हमें बहुत ही डायरेक्टली वो हमें हीट अप करेगी, ठीक है। तो दिस इज़ द मेथड टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन के ज़रिए जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रही है, हम तक पहुँच रही है। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर हो सकते हैं रेडिएशंस इमिटेड ऑल बाय ऑल बॉडी, रेडिएशन जो है हर बॉडी जो है वो इमिट करती है, ठीक है। अब डिपेंडिंग चीज़ें कौन कौन सी हैं विच इमिटेड डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। कलर पे डिपेंड करता है, टेक्सचर ऑफ द सरफेस। अब जो है हर जो बॉडी है वो रेडिएशन को इमिट करती है, ये तो हमें पता है कि कोई भी बॉडी है वो उसमें से रेडिएशन निकल रही होती हैं। अब उसमें डिपेंड कौन कौन सी चीज़ें कर रही हैं, मतलब वो कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है जिसमें से रेडिएशंस डिपेंड करती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें है, इसमें तीन चीज़ें हैं, इसमें कलर है, कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, ठीक है। अब एक इसका डिपेंड करने का जो मेथड है, डिपेंड्स लिख रहे हैं इसको, डिपेंड्स ऑन रेडिएशन डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। इन फैक्टर्स के ऊपर जो रेडिएशन डिपेंड करती है। फर्स्ट इसका जो फैक्टर है, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, ठीक है, टेक्सचर ऑफ द सरफेस। दूसरा जो है हमारे पास है सरफेस टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर, सरफेस के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और तीसरी बात इसमें क्या है, सरफेस एरिया। देखें, अब आपने देखा होगा कि ब्लैक, अगर हमारे पास कोई भी कलर की कोई भी चीज़ है उसमें से रेडिएशन ज़्यादा से ज़्यादा खारिज होती है, ठीक है, ये भी कलर पे डिपेंड कर रहा होता है जो रेडिएशन का खारिज होना। अब इसके तीन फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, जो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर इसका क्या है, कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, सरफेस का जो स्ट्रक्चर है या सरफेस का जो हमारे पास मेथड है वो इसको कह सकते हैं, इसमें शामिल है। और सरफेस एरिया, सरफेस टेम्परेचर। अब उस बॉडी का टेम्परेचर कितना, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसमें से उतनी ही ज़्यादा उसमें से रेडिएशन इमिट होंगे, ठीक है। अब सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, अगर किसी बॉडी का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसमें से उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या रेडिएशन खारिज होंगे। ये सारी चीज़ें जो है जहन में रखने वाली, जो आमतौर पे थीरीज सारा लिखा हुआ है आपके जो बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है, सारी चीज़ें जो आमतौर पे हमारे जहन में जो क्वेश्चन उठते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाई डज अ कप ऑफ हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम। अब हमें एक क्वेश्चन है, व्हाई डज द हॉट कप ऑफ टी
कोल्ड आफ्टर सम टाइम, एक कुछ वक्त गुजरने के बाद जो हमारे पास, अगर हमारे पास कप रखा हुआ है, चाय का कप है, गर्म था तो ठंडा हो जाता है। अब यहाँ पे जो हीट जो है, हमेशा पहले भी मैंने आपको बताया, पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हर जो चीज़ है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहती है, मूव करती है। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ट्रांसफ़र होना एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अगर सराउंडिंग में बात होती है, अगर एक बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, अब वो ट्रांसफ़र होता है उस टेम्परेचर में जहाँ पर टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब देखें, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर उस जो कप ऑफ टी है या कॉफ़ी का जो कोई कप है उसके बराबर है, तो वो कभी ठंडी नहीं होगी, मतलब उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा, क्योंकि हीट तो ट्रांसफ़र होगी नहीं। ठीक है, अब जितना टेम्परेचर उस जगह का है और उतना ही कप का हो जिसमें चाय है, उतना ही हो तो वो गर्म रहे। ठीक है, हीट हमेशा ट्रांसफ़र होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और डिपेंडिंग भी मैंने आपको बताया कि कलर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, टेक्सचर ऑफ दी, हमारे पास यहाँ पे है टेक्सचर ऑफ दी सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया टेम्परेचर है, और सरफेस एरिया है, सरफेस टेम्परेचर है, और सरफेस एरिया है। तो आमतौर पे जो रेडिएशंस हैं, इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्राम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स की फॉर्म में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हमारे पास वो क्या कहलाती है, रेडिएशंस की फॉर्म में मूव करती है। तो all the why does the glass of the child water become hot after some time? All the objects lying inside a room including the walls, roof and floor of the room are radiating heat. When temperature of an object is lower than its surrounding, then it's radiating the less heat than it's increasing। मतलब वही बात उसने की है कि अब हम ना कल इसका कुछ हम अब्जॉर्प्शन एमिशन पढ़ेंगे, अब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे रेडिएशन का, एक हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज तो इसमें इंट्रोडक्शन है, पूरा टॉपिक है इसमें रेडिएशन का। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से, इसको पूरा जो पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है, उसमें वो चीज़ भी पढ़ लेनी है। बेसिकली मेन जो काम है इसमें से वो रेडिएशन का क्या है, हीट ट्रांसफ़र होती है वन प्लेस अदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ तक आप लोगों ने करना है, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके कुछ टॉपिक जो रहते हैं वो कंप्लीट करने के बाद हम फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो जितनी भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो साथ साथ होती रहेंगी और साथ साथ करते रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।